नहमनु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर स्टूडेंट्स को कामयाबियों कामरानियाँ सुरखियाँ अता फ़रमाए। आज मैं प्रोफेसर जाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज उन तमाम तर तालिब इल्मों की मुश्किलात का हल लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम वो तमाम तर तालिब इल्म जिन्होंने 9th क्लास के अंदर फ़िज़िक्स को पढ़ा नहीं है, पूरा साल लेक्चर नहीं ले सके किसी मजबूरी की वजह से, कामकाज की वजह से, अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, उनके लिए एक बेहतरीन गेस, एक बेहतरीन तोहफ़ा, एक बेहतरीन कामयाबी का राज लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो तमाम तर तालिब इल्म जो कि हमें देख रहे हैं, वो हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि आप भी हमें हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। इससे हमारा तो फ़ायदा होगा, यकीनी तौर पे हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, कोशिश किया करें कोई रजिस्टर ले लें जिसके ऊपर आप लिख लिया करें, ताकि आपको याद हो कि पेपर वाले दिन आपने इन तमाम तर क्वेश्चन को देखकर ही पेपर में जाना है, ताकि आपका 100% मार्क्स लेने का आपका जो तरीक़ाकार है वो पूरा हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फ़िज़िक्स के अंदर टोटल 4 पोर्शन होंगे सब्जेक्टिव में। पहले 3 पोर्शन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, और जो आखिरी पोर्शन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। हर पोर्शन के अंदर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 8 दिए होंगे, 5 करने हैं। 8 दिए होंगे, 5 करने हैं, 8 दिए होंगे, 5 करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जाके आपको याद रखें, टोटल जो क्वेश्चन दिए गए होंगे, 3 दिए होंगे, उसमें से 2 करने हैं। सबसे पहले मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है, मेरे पिछले गेस करने के बाद स्टूडेंट्स ने बताया 100% मार्क्स आए। वजह, पेपर जब आप लोग तैयार करते हैं तो कोशिश करें जो चीज़ तैयार करनी है उसको इतने अच्छे तरीके से तैयार करें, अगर वो पेपर में आती है तो आप पेपर के अंदर उसको इस डिज़ाइन के साथ इतने प्यारे अंदाज में करें कि आपको एग्जामिनर 100% मार्क्स दे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी? डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव क्वांटिटीज। ये फिजिक्स के अंदर बड़ा अहम टॉपिक है। आपने बताना जनाब, ड्राइव क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं और बेस क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। इसके बाद है जी, डिफाइन द एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। दोनों में फ़र्क है, दोनों ही फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, लेकिन आपने इनको अलग अलग डिस्कस करना है। इसके बाद जनाब है, हाउ द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड कैन बी फाइंड। इरेगुलर का मतलब उसके कोई बनाने का कोई एक डिज़ाइन नहीं है, उसके अंदर बल आए हुए हैं, लेकिन उसको मैयर करके आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन। मैं बैठा हूँ, मैं रेस्ट की शक्ल में हूँ। अगर मोशन करूँगा, व्हेन वन प्रोडक्ट, वन थिंग, when it move from one place to another place, that is called the motion, and this thing will cover the some distance also.
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ वो मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, उस तरफ उसने कुछ ना कुछ फासला भी तय किया होता है। दिस इज़ कॉल्ड द मोशन। मैं साथ साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब पेपर में जाके बैठें तो मेरी समझाई हुई चीज़ें आपके काम आएँ और आप किसी न किसी तरीके से पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स ले जाएं और फिर आप हमारे लिए दुआ करें। डिफाइन द रैंडम मोशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। रैंडम मोशन क्या होती है, इसकी कोई 2 मिसालें आप दे दें। इसके बाद है जी डिफाइन फोर्स। फोर्स को डिफाइन करें। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स जब आप कोई काम करते हैं तो फोर्स कैसे उसको साबित करेंगे, ये बताना आपने। इसके बाद है स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंतहाई अहम, पेपर में लाजमी आएगा, ये नहीं छोड़ना आपने। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। पहला लॉ पेपर में इस दफ़ा लाजमी आएगा इंशाअल्लाह। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में अपने फ़र्क बयान करना है। ये आपका था पहला पोर्शन। आप ये समझे कि आपके पास पेपर आ चुका है, तैयार करना है। सुबह जब पेपर में जाके बैठेंगे तो पेपर आपके सामने यही होगा। आपको भी खुशी होगी और सबसे बड़ी खुशी हमें होगी कि जो हमारा दिया हुआ गेस्ट था बच्चों ने किया है और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी, कामरानियाँ, सुर्खियाँ अता फरमाई हैं। आने वाला फ्यूचर आपके लिए और हमारे लिए इंशाअल्लाह रोशन होगा। अगला पोर्शन है जी आपका, उसमें पहला सवाल है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है क्या होगा। इसके बाद है जी स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या असूल होता है। स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है वो फोर्स, वो ताकत जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पे आपने बॉल को हवा में फेंका है तो एक पॉइंट आ गया कि वहाँ से बॉल नीचे आना शुरू हो जाती है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ऊपर इसलिए नहीं जा रहा कि आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है ज़मीन की वो उसको नीचे खींचती है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स भी एक लिमिट तक होती है, उसके बाद उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। उससे आगे जो होती है वो स्पेस शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो स्पेस से कोई चीज़ गिरती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही होती है। जैसे ही वो उस आपके ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर वाले एरिया में आती है तो वो चीज़ सीधी नहीं आती, सीधी आएगी, फिर वहाँ से वो इधर उधर जा रही होती है। लेकिन जब वो नीचे आएगी तो वो इस तरीके से आएगी। इसके बाद सर है आपका राइट डाउन द फार्मूला एंड वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ज़मीन का आपने मास मालूम करना, उसका फार्मूला क्या है। इसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय द कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं। डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स फार्मूला। इंतहाई अहम, बहुत अहम। डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स फार्मूला, बड़ा अहम है। काइनेटिक एनर्जी लाजमी आता है। डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट बताएं, हर चीज़ का यूनिट होता है, आपने पावर का यूनिट बताना है और उसको डिफाइन करना है। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा जी। बड़े अहम क्वेश्चन हैं, बड़ी मुश्किल से आपको बता रहे हैं, लिहाजा कोशिश करनी है अब इनको हल करना है, याद करना है, इस पर टाइम लगाना है, सारी चीज़ें छोड़ देनी है। टीवी, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड रिमूव फ्रॉम योर लाइफ एंड जस्ट फोकस ऑन योर पेपर। डिफाइन द प्रेशर एंड राइट इट्स SI यूनिट। स्टेट द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, फिजिक्स के अंदर बड़ा अहम है, लाजमी बयान करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, इसका टाइप्स सारी बयान कर दें जितनी भी हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब बुखारात की शक्ल में जब चीज़ पानी ऊपर की तरफ उठता है आसमान की तरफ, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आगे सर है डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसमें से आपका करंट गुजरता है। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। डिफाइन द कंडक्शन। हीट, हाउ कैन हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। व्हाट इज़ द मेंट बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, घरों में पौधे लगाए होते हैं, ज़मीनों पे पौधे लगे होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा एक कवर किया होता है। इसका मतलब वो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट।
सूरज की नुकसानदेह, सूरज की तेज़ छाँव से उसको बचाया जाता है। उसको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उसका उतना ही टेम्परेचर अंदर उसका पैदा किया जाता है ताकि वह चीज़ उस मौसम के मुताबिक तैयार हो सके। इसके बाद सर है अटेम्प्ट। आगे आपने जो मेरी नज़र में है टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से 2 करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने करना है इंतहाई अहम है, बार बार स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, अब आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें, लाजमी करना है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन इट विद पॉल्स एग्जाम्पल। कंजर्वेशन लॉ को, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे तरीके से बयान करना है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड when a car moving at velocity of 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली, मसलसल व स्लो हो रही है, इवन दैट के 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड के अंदर वो इस स्पीड से इस स्पीड तक गई है। उसको आपने यहाँ पे फाइंड करना, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कितनी हुई है। एक्सप्लेन द फॉसिल या फॉसिल फ्यूल्स एंड द न्यूक्लियर फ्यूल्स, दोनों में फ़र्क क्या होता है। वैसे तो फॉसिल फ्यूल का मतलब था कि जो ज़ायाशुदा हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं हम उसको जलाते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो आपको पता है जब उसके बम वगैरह बनते हैं, एटॉमिक, जब एटम वगैरह बनते हैं उसके अंदर जो फ्यूल निकलता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल का नाम देते हैं। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ रेडियस 16 सेंटीमीटर, जो आपकी कार का स्टीयरिंग होता है उसके जो वो कह रहा है कि उसका जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर होता है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का कपल है, 2 को मिलाया गया, उसका टार्क मालूम करना। टार्क का फार्मूला आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। डिफाइन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड ड्राइव द इक्वेशन L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इसलिए लिखते हैं कि ये टाइम के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको लिखा जाता है। आखिरी सवाल है, इंतहाई अहम है, बात याद रख लें। बड़ी रिसर्च करने के बाद आपको गैस दे रहे हैं, लिहाजा कोशिश करनी है इसको याद करने की। सवाल है जी, द हीट ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आगे आपका है जी 5I। ये आपका फ़िज़िक्स का जो गेस्ट था, मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। हालांकि आज मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद वो 9th के स्टूडेंट जिनके बार बार मैसेज आ रहे थे, उनके लिए 7, 8, 10 दिन लगाने के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होकर ये चीज़ बयान की है, बताई है। अब कोशिश करें कि आप इस चीज़ को लाजमी याद करें ताकि 100% मार्क्स आ सकें और आप 10th क्लास के अंदर भी आपका अच्छा परफॉर्म कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी, कामरानी, सफ़ियाँ अता फरमाएँ। कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक के अंदर सूरत रहमान की तिलावत किया करें। जब पेपर देने जाएँ तो सूरत रहमान लाजमी तिलावत करके जाएँ और याद रखें दुरूद इब्राहीमी का विर्द लाजमी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी, कामरानी, सफ़ियाँ अता फरमाए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, पेपर कैसा हुआ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन सुमामीन। अल्लाह।